Hello everyone, welcome. I am Dr. Ashish Kant Chaudhary. Module 4, lecture number 1 related to बिजनेस ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायरमेंट। इस पीपीटी में हम सब बिजनेस ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप चालू करने के लिए क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। दुनिया के बहुत सारे या छोटे ही उद्यमी हमेशा एक सपने या विचार से शुरुआत करते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सपने देखते रहें और उन्हें पालते रहें और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करते रहें। हर महान काम की शुरुआत एक ही विचार या एक ही एम से चालू होता है। याद रखना यह ज़रूरी है कि भले ही विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां किसी के मस्तिष्क में एक विचार के रूप में कहीं ना कहीं आई हैं, इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि सपने देखते रहें और मेहनत करते रहें और किसी भी अद्भुत चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है। यह करना आसान, जितना आसान है उतना ही मुश्किल है, लेकिन सपने देखना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स एवरी बिग इंटरप्राइज स्टार्ट विद ए स्मॉल ड्रीम। जब तक हम सपने देखना चालू नहीं करेंगे तब तक कोई भी काम हो नहीं सकता है। जिस प्रकार अपने दिमाग में यूं ही उन फैक्ट्स को बना के रखिए जो आपको ये बताते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं। आई विल डू इट, आई विल डू इट एंड आई विल डू इट। याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कि एक कदम से शुरुआत होती है और अगर आप पहला कदम उठाकर आगे बढ़ना चालू किए हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने और दुनिया पर ग्लोबल में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाने का 100% मौका मिलेगा। हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर? आखिर एंटरप्रेन्योर होता कौन है? एक उद्यमी कौन है? एक उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है और उसे आगे बढ़ाता है, साथ ही साथ उन्हें जोखिम लेने, इनोवेशन सोचने, क्रिएशन और कठिन मेहनत करने की क्षमता रखता है। क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स होता है उसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रिस्क टेकर। हमेशा अगर आप कोई बिजनेस चालू कर रहे हैं तो व्यवसाय को शुरू करने में जोखिम होता है और एंटरप्रेन्योर्स इस जोखिम को समझते हैं, लेकिन समझने के साथ साथ उसको उठाने के लिए वो तैयार रहता है। सो रिस्क टेकर कैपेबिलिटी इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड पॉइंट, न्यू थॉट्स, न्यू इनोवेटर्स। हमेशा एंटरप्रेन्योर्स जो होता है वो एक नई सोच की बात करता है, वो पुरानी तकनीकों को चुनौती देता है और नए टेक्निक्स को अडॉप्ट करने से डरता नहीं है, क्योंकि मार्केट में बने रहने के लिए आपको न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है जो किसी न्यू बिजनेस को, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करता है तो उसको कड़ी मेहनत करना पड़ता है और हमेशा व्यवसाय को शुरू करना और उसे सफल बनाना आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। यानी रिस्क टेकर, न्यू इनोवेटर्स एंड हार्ड वर्किंग, दीज थ्री आर द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। और किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को चलाने के लिए इट इज़ एंटरप्रेन्योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपेयर ए का प्लानिंग, बिकॉज वी नो दैट प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक वे। उद्यमी जो होता है अपने व्यवसाय को चलाने के लिए प्लान बनाता है। इस प्लान में व्यवसाय का ऑब्जेक्ट, व्यवसाय का मिशन, व्यवसाय का सर्विस, व्यवसाय का मार्केट एरिया,
व्यवसाय का फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारे के सारे मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। हम सभी लोग जानते हैं कि जो फाइनेंस होता है वो किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और व्यवसाय हम इन्वेस्टर से लेंगे कि लोन लेंगे, कि गवर्नमेंट से फंडिंग लेंगे, कि स्पॉन्सरशिप में चलाएंगे, कि पार्टनरशिप में चलाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ों की प्लानिंग होना चाहिए। विदाउट फाइनेंशियल प्लानिंग एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट पॉसिबल। थर्ड पॉइंट इज ये गुड टीम वर्क। आपको अच्छा काम करने के लिए एक अच्छी टीम होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स व्यवसाय को चलाने के लिए एक टीम बनाता है और उस टीम में डिफरेंट स्किल्स के लोग होते हैं। हर फील्ड का एक अपना अपना स्पेशलाइज्ड होना चाहिए जिससे कि वो उस बिजनेस को चला सके। नेक्स्ट इज मार्केट में इंटर्ड इन मार्केट। विच टाइप्स आर मार्केट इज अवेलेबल फॉर दैट एंटरप्रेन्योर्स। उस उद्यमी के लिए कौन सा मार्केट है जिसमें वो एंट्री करना चाहता है, क्योंकि आपका किस व्यवसाय में आपको एंट्री करना है ये एंटरप्रेन्योर्स डिसाइड करेगा। और बाज़ार में प्रवेश करने से पहले उसको अपने मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसे किस टाइप के कस्टमर की क्या ज़रूरत है और कस्टमर किस प्रकार के सर्विस को चाहता है या कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो बाज़ार में प्रवेश करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज गवर्न बाई पोस्ट कर्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, रिपोर्टिंग, कोऑर्डिनेशन, बजटिंग। दीज पॉइंट्स आर कंट्रोल्ड बाई मैनेजमेंट टीम्स। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर्स के पास एक अच्छी व्यवसाय को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट की टीम होना चाहिए जो पोस्ट कर्व के डिफरेंट फैक्टर्स को कंट्रोल कर सके और उनको सिस्टमेटिक वे से व्यवसाय के डेली रूटीन के कार्यों का प्रबंधन कर सके। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि एक एंटरप्रेन्योर्स को एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है, जानना चाहिए और ये क्वालिटी, ये फंक्शंस उनके अंदर होना चाहिए। इन दिस यूनिट ट्राई टू कवर बिजनेस, व्यवसाय क्या होता है, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट क्या है और एंटरप्रेन्योरशिप का ट्राइबल कम्युनिटीज़ में क्या महत्व है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट 4 पॉइंट्स हैं जिनको इस टॉपिक के अंदर कवर करने का प्रयास किया जाएगा। कल्चरल सेंसिटिविटी इन ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप। जनजाति उद्यमिता में सांस्कृतिक या कल्चरल सेंसिटिविटी एक महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आदिवासी समुदायों के आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इस उद्यमिता को, इस ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को सफल बनाने के लिए कल्चरल सेंसिटिविटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज हेल्पफुल फॉर द सोशल एक्टिविटी, ट्रेडिशनल एक्टिविटी एंड वैल्यू, जिनका कि हम सभी लोग या एक ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो स्पेशल कम्युनिटी है इन सभी फीचर्स का सम्मान करते हैं। और कल्चरल सेंसिटिविटी के कुछ इम्पॉर्टेंस हैं जैसे कि समुदायों का विकास और सहयोग प्राप्त करना। अगर आप ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं तो उद्यमिता, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप तभी डेवलप कर सकता है जब उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का विश्वास और सहयोग हमको मिल रहा हो। सेकेंड पॉइंट इज लोकल नॉलेज एंड स्किल्स का यूटिलाइजेशन। अगर आदिवासी समुदायों के पास जो स्पेशल नॉलेज है और जो स्पेशल स्किल्स है
उसको जानना ज़रूरी है और उसका यूटिलाइजेशन हम ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को पहचानना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट पॉइंट इज environmental and social justice. It is an important factor for the tribal entrepreneurship and cultural sensitivity, क्योंकि उनके environment के में आप एंट्री कर रहे हैं और उस environmental और social justice को maintain करने के लिए it is your responsibility to feel, to believe, to involve in his cultural sensitivity. Next point is continuous development. जब आप उस कम्युनिटी को विश्वास में रख कर ये बता देंगे कि हम आपको एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस में लाएंगे जिसके थ्रू आपको एक स्थायी और सफल व्यवसाय मिलेगा, जिससे कि आप एक समाज में एक अच्छा स्थान पा सकते हैं, they can feel your thinking. Understanding tribal value and traditions. It is also important point. ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्राइबल वैल्यू और ट्रेडिशन को फील करिए, उसके साथ जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि उनके साथ जुड़ने के बाद आपको वो अपना फील करने लगेंगे और वो प्रयास करेंगे कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप को अपने ट्राइबल कम्युनिटी के साथ जोड़ सकें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनजातीय उद्यमिता में, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप में कल्चरल सेंसिटिविटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल एम्पावरमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। और इस कम्युनिटी को अगर हम विश्वास में ले लेंगे तो उनसे हम सहयोग, लोकल नॉलेज और लोकल स्किल्स और वहाँ के प्रोटेक्शन, इन सभी को दोनों लोग मिलकर बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। विशेष रूप से उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प उत्पादों का मार्केटिंग करने वाला एंटरप्रेन्योरशिप या आदिवासी समुदायों के लिए शिक्षा और सेवा प्रदान करके उनको हम ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप में जोड़ सकते हैं, या जो पारंपरिक आदिवासी कृषि स्टाइल है उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कल्चरल सेंसिटिविटी जो होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और एंटरप्रेन्योर्स को लगातार प्रयास करना चाहिए कि कल्चरल सेंसिटिविटी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ लगातार चलता रहे ताकि बीच में कोई ब्रेक ना हो। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। जनजातीय उद्यमिता में लीगल और रेगुलेशन ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। बिना इनके सहयोग के हम कोई भी ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय जनजातीय उद्यमिता को चलाने के लिए आपको कई सारे कानूनों का और कई सारे रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रेगुलेशन या लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए हैं, जिनको देखकर अमेंडमेंट करवा के या उसके हिसाब से पालन करते हुए हम कार्य कर सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, it is also important regulation that is helpful for the tribal business. Next is labor law. Labor law is a very important regulation that is helpful for the both employer and employee. It is also provided different type powers, different type duties, different type responsibilities. And next is different types patent, copyright, trademark. These are the
important regulation for the implement of the tribal entrepreneurship। हम ये कह सकते हैं कि अगर लीगल एंड रेगुलेशन को कंप्लाइंस कर लें कि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जो कि मार्केट को बहुत ही अच्छी तरह चलाया जा सकता है। विशेष रूप से इस फील्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस लाइसेंस, टैक्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना रही है, जिससे कि इस फील्ड में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं और ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को न्यू लॉ एंड रेगुलेशन के साथ अटैच करके एक सिस्टमेटिक ढंग से मार्केट के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। एक्सेस टू कैपिटल। कैपिटल इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एनी बिजनेस, for the any entrepreneurship. Access to capital for tribal entrepreneurs can be challenging due to the various factors, including historical marginalization, lack of access to traditional financial institution, limited credit history, and legal complexity related to challenges. These are the important challenges, those are created problems in access to capital। क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं और ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप में फाइनेंस प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल, बट विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट देयर इज द लॉट ऑफ सोर्सेज फॉर ट्राइबल बिजनेस, फॉर सिक्योरिंग, फॉर गेनिंग फाइनेंस। अगर आपको गवर्नमेंट के साथ मिलके ये बताना पड़ेगा कि विद द हेल्प ऑफ द ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप बी रिड्यूस पॉवर्टी, बी डिक्रीज डिफरेंट टाइप डिस्क्रिमिनेशन, बी डिक्रीज डिफरेंट टाइप्स लाइक अवेलेबल इन द मार्केट। हम गवर्नमेंट के साथ मिलके ये कह सकते हैं कि अगर आप हमको फंड देंगे और उस फंड के सहयोग से हम ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप ट्राइबल एरिया में डेवलप करेंगे, जिससे कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेशन या इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम या टेक्निकल असिस्टेंस से रिलेटेड प्रोग्राम या डिफरेंट टाइप्स गवर्नमेंट के प्रोग्राम उस एरिया में डेवलप करेंगे, जिससे कि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ करे और उस स्पेशल एरियाज में या इस स्पेशल जियोग्राफिकल आइसोलेशन एरिया में पॉवर्टी रिड्यूस होगी, डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, एजुकेशन बढ़ेगा और वो लोग मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ सकेंगे। इस प्रकार विद द हेल्प ऑफ द ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप वी कैन एक्सेस द कैपिटल एंड ट्राई टू इम्प्रूव ट्राइबल सोसाइटीज़ एंड कह सकते हैं कि उनको हम मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ सकेंगे। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप। हम सभी जानते हैं अगर एजुकेशन नहीं है और ट्रेनिंग नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्ले ए क्रूशियल रोल इन ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, ऑफरिंग पाथवे फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, empowerment and sustainability within indigenous communities. Here is a importance and some strategy for supporting tribal entrepreneurship. ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और ये दोनों पॉइंट्स अगर हम ले आते हैं तो इससे बिजनेस प्लान बनाने में हेल्प होगा, इससे मार्केटिंग मैनेजमेंट बनाने में हेल्प होगा, इससे मार्केटिंग और सेगमेंटेशन में आसानी होगी, इससे मार्केटिंग और स्किल डेवलपमेंट में मदद मिलेगा, इससे न्यू टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करने में आसानी होगी, जिससे कि बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज ए इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम दैट आर unique needs of tribal entrepreneurship. It is essential for fostering economic development. It is essential for preserving
cultural heritage, and it is essential for empowering indigenous communities to build sustainable enterprise. Infrastructure and resource. Infrastructure and resource both are important factors for the tribal entrepreneurship. किसी भी ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और एक क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि बोथ आर एसेंशियल फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। जनजाति एंटरप्रेन्योरशिप में ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट प्ले हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड टू रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, this is the basic infrastructure for the any entrepreneurship. It is important for the every place. Financial institution, for the financial institution it is our responsibility to provide a place, to provide infrastructure, to provide different type resources. अगर हम किसी एंटरप्रेन्योरशिप को, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को किसी आइसोलेशन एरिया में डेवलप करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स देना पड़ेगा, जिससे कि वो उस सोसाइटी में, उस एरिया में जा सकें और आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप चलाने के लिए फंड दे सकें। स्किल डेवलपमेंट इज ए आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। और किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को सफल होने के लिए स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स होना चाहिए, जहां पर कि वो लोगों को स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग या डेवलपमेंट दे सकें, जिससे कि वो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड विभिन्न एक्टिविटीज़ में काम कर सकें। रिसोर्स, it is our responsibility to identify natural resources for the entrepreneurship to go for in tribal areas, identify different types raw material related resources for the development of the entrepreneurship, जैसे लकड़ी, माइनिंग या मेडिसिनल प्लांट, ये हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर द रिसोर्स फॉर द ट्राइबल entrepreneurship. Human resource, government assistant, these are the important point, those are the helpful for the infrastructure and resource. So it is our responsibility to identify these type infrastructure and resources and try to develop tribal entrepreneurship and fulfill his requirement. मार्केट रिसर्च एंड इनोवेशन। अगर आपका प्रोडक्ट बन जा रहा है तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने के लिए और मार्केट किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पज इट इज़ एंटरप्रेन्योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई मार्केट रिसर्च एंड ट्राई टू डेवलप new innovation in our organization, try to encourage innovation and creativity। क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी जानते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट टॉप पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट की नेसेसिटी है कि वो चेंज मांगता है, और मार्केट में बने रहने के लिए आपको पीएलसी के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के टॉप पे पहुंचने के बाद आपको मार्केट में सरवाइव करने के लिए अपने प्रोडक्ट में चेंजिंग करना पड़ेगा, तभी वो मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। इसलिए ये एंटरप्रेन्योर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के मार्केट रिसर्च को या मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई करे और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को देखे। साथ ही साथ इट इज़ एंटरप्रेन्योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फुलफिल डिफरेंट टाइप इनोवेशन एंड क्रिएशन, क्योंकि अगर मार्केट में आपका प्रोडक्ट आ गया है तो उस प्रोडक्ट को सर्वाइव करने के लिए उसमें समय समय पर डिफरेंट टाइप का इनोवेशन और डिफरेंट टाइप का क्रिएशन चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। नेटवर्किंग एंड
कोलैबोरेशन। अगर ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप का ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि प्रोडक्ट को मार्केट में बने रहने के लिए उसका नेटवर्किंग होना चाहिए और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो कि पहले से उस मार्केट में अवेलेबल हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके मेन स्ट्रीम में आए। इट मीन्स इट इज़ एंटरप्रेन्योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप ए पॉजिटिव बिल्डिंग नेटवर्किंग विद इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ with mainstream communities. And second point is collaborating with other business and organization, क्योंकि अगर कोई भी ट्राइबल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप मार्केट में आ रहा है तो उस मार्केट में बने रहने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के बिजनेस और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल विद वन पर्सन। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि अकेले मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस मार्केट को सरवाइव करने के लिए डिफरेंट टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से या डिफरेंट टाइप के अदर ऑर्गेनाइजेशन से जो आपसे रिलेटेड हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मार्केट के बेनिफिट को यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा जो कि मार्केट में पहले से विद्यमान है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जिनका टाई अप है या जिनका डिफरेंट एनजीओ के साथ टाई अप है या गवर्नमेंट के साथ स्पॉन्सरशिप है। तो इस टाइप के स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के साथ अगर आप कोलैबोरेशन करते हैं या नेटवर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो आपका जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी और वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। दिस स्लाइड इज मोटिवेशनल स्लाइड फॉर फ्रॉम सक्सेसफुल ट्राइबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन गेन ये गुड रिलेशनशिप। हमेशा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहे हैं उन्होंने जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप की 3 इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, फोकस कम्युनिटी बेस्ड, फोकस सस्टेनेबिलिटी एंड फोकस पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट, फोकस ऑन वैल्यू, ये जो 3-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इनको उन्होंने ध्यान में रखते हुए ट्राइबल बिजनेस को प्रमोट किया है। क्योंकि मार्केट में सर्वाइव रहने के लिए आपको ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप की जो ये बेसिक क्वालिटीज़ हैं इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे रेड बुल है या और भी छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं, एप्पल है या डेविड हैडसन का जो बाइक है, ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ये बताते हैं कि अगर आप ट्राइबल कम्युनिटीज़ के क्वालिटीज़ को लेकर काम करेंगे तो ट्राइबल बिजनेस आपका सक्सेस होगा। इन बातों के आधार पे हम कह सकते हैं कि फॉर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल क्वालिटीज़, ट्राइबल फीचर्स। यानी अगर आपको ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करनी है तो ट्राइबल एरियाज से जो रिलेटेड उनके फीचर्स हैं, जो उनकी क्वालिटी है, जो उनके स्किल्स हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। उनको आपको अपने एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मर्ज करना पड़ेगा, तभी आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप के रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो शॉर्ट आता है FWOT, उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।